बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। यूनुस बेग सल्जुकलो के किस्त नंबर 25 के नए ट्रेलर ने धूम मचा दी है। इसमें कुछ ऐसे वाकयात दिखाए गए हैं जो हम कभी भी नहीं सोच सकते थे। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। निज़ामुल मुल्क किस से तफ्तीश कर रहे हैं और निज़ामुल मुल्क ने फैसल को थप्पड़ क्यों मारा? क्या उमर ख़याम की वफात हो जाएगी? ज़ुबैदा खातून जाल में कैसे फंसी? क्या मलक तिकश पकड़ा जाएगा क्योंकि इसने संजार और तपर के लिए एक जाल बनाया था, लेकिन वहां सुल्तान पहुंच आए और सुल्तान वहां कैसे पहुंचे? क्या वो मलक तिकश को पहचान पाएंगे और पकड़ पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा कि निज़ामुल मुल्क बहुत से लोगों को उल्टा लटका कर तफ्तीश कर रहे हैं। हमारे ख्याल में ये सोने की तफ्तीश है जो फैसल के कारखाने में पिघलाया गया था। इस पर उन्होंने निज़ामुल मुल्क को बताया होगा कि फैसल ने ये सोना पिघलाया था। फिर निज़ामुल मुल्क फैसल के पास पहुंचे, लेकिन निज़ामुल मुल्क को नहीं पता कि फैसल हसन बिन सबा का बेटा है। और इसके साथ साथ निज़ामुल मुल्क ये भी नहीं जानते कि फैसल एक बातनी है। उसे ताजर समझते हैं और अहमक कह रही हैं, यानी वो एक बेवकूफ़ आदमी है, उसे इस्तेमाल किया गया। इसीलिए निज़ामुल मुल्क ने फैसल को थप्पड़ मारे और हमारे ख्याल में कारखाना बंद ही किया जाएगा। फैसल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ कैलेंडर के मामले में हमारे ख्याल में हसन बिन सबा ने इस कैलेंडर को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। इसको बचाने के लिए उमर ख़याम ने मजम्मत की। नतीजा ये निकला कि उमर ख़याम पर हमला हुआ और वो बेहोश हो गए। हमारे ख्याल में उमर ख़याम की वफात नहीं होगी। ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया जिससे लगता है कि सुल्तान किसी की कब्र पर बैठे हैं और कुछ कह रहे हैं, जिससे लगता है कि सुल्तान उमर ख़याम की कब्र पे बैठे हैं और उनका इंतकाम लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे ख्याल में ये सीन थोड़ा मिक्स किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उमर ख़याम की वफात अभी नहीं होगी। हमारे ख्याल में उमर ख़याम का किरदार अभी रहेगा। दूसरी तरफ ज़ुबैदा खातून पर बाज़ंतीनियों ने जाल बिछाया। हमारे ख्याल में इसके पीछे तरकान खातून यानी तरकन खातून है, जिसने ताजुल मुल्क के जरिए ये जाल बनाया। हमारे ख्याल में तरकन खातून को ये नहीं मालूम कि ताजुल मुल्क बाज़ंतीनियों से मदद लेगा, लेकिन हमारे ख्याल में ताजुल मुल्क तरकन खातून को कुछ बताएगा और ज़ुबैदा खातून पर जाल बाज़ंतीनियों के जरिए बचाएगा। ट्रेलर में देखने से लगता है कि मलक तिकश ने संजार और तपर को अपने जाल में फंसाया, लेकिन हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये सुल्तान मलिक शाह का जाल था। संजार और तपर को दाने के तौर पर डाला गया और मलक तिकश इसमें फंस गया। हमारे ख्याल में मलक तिकश के चेहरे पर कपड़ा हटाने से पहले ही मलक तिकश को कोई न कोई मदद मिल जाएगी, जिससे वो भागने में कामयाब रहेगा। और हो सकता है कि सुल्तान मामूली जख्मी भी हों, इसलिए कहा जा सकता है कि मलक तिकश अगली एपिसोड में भी बच निकलेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए हिस्ट्री लोडेड जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।